एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम इस वीडियो में मूली बांधने के क्या नियम होते हैं और जो हम रक्षा सूत्र बांधते हैं हमारे हाथ पर, उसे किस दिन हमें उतारना चाहिए, वह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होती है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगी कि रक्षा सूत्र हमारे जीवन में किस तरीके से हमारी रक्षा करता है, इसके क्या नियम होते हैं और पुरुष और औरतों को, लड़कियों को कौन से हाथ में मूली बंधवाना चाहिए। तो इस वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक ज़रूर करना और दूसरों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में हाथ पर मूली बांधने का काफ़ी महत्व है, हम सब भली भांति जानते ही हैं और आपने अपने जीवन काल में बहुत ही शुभ अवसरों पर मूली अवश्य अपने हाथ पर बंधवाई होगी दोस्तों। हर पूजा पाठ में, किसी भी शुभ कार्य में हाथ पर मूली बांधी जाती है और कोई भी हम घर पर विशेष सामान लाते हैं उस पर भी हम मूली बांधकर उसका ही शुभारंभ करते हैं। बड़ा जो भी सामान हम हमारे घर पर लाते हैं, गाड़ी, वाहन या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर पूजा के बर्तन, उन सब पर मूली अवश्य बांधी ही जाती है। यह तो आप भली भांति ही जानते हैं, क्योंकि यह रक्षा सूत्र होता है तो यह हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करता है और जो भी सामान हम लाते हैं वे दुर्घटना के शिकार नहीं हो, उससे भी रक्षा करता है। वाहन जब भी आप खरीदते हैं तो अवश्य ही उसकी पूजा पाठ आप अवश्य करते हैं, पंडित के द्वारा भी करते हैं या स्वयं भी करते हैं, लेकिन आप मूली अवश्य बांधते ही होंगे अपने नए वाहन पर दोस्तों, ताकि आप दुर्घटना के शिकार नहीं हो। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान हमारे घर पर आता है वह बहुत अधिक समय तक चले, वह खराब नहीं हो, उसके लिए भी हम सर्वप्रथम पूजा अवश्य ही करते हैं, उस पर भी हम मूली अवश्य ही बांधते हैं। अक्सर हम मूली तो बांध देते हैं और हम बंधवा भी लेते हैं, लेकिन हम अज्ञानतावश किसी भी दिन उसे उतार कर फेंक देते हैं यहाँ वहाँ, तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस चीज़ का आपको बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि विशेष दिन पर ही मूली को उतारना चाहिए दोस्तों। कोई भी संकट आता है तो यह रक्षा कवच के रूप में हमारे जीवन में यह रक्षा करता है। मूली का यदि शाब्दिक अर्थ जाना जाए तो सबसे ऊपर इसका शाब्दिक अर्थ होता है, सिर पर भी इसका अर्थ माना जाता है दोस्तों। हम भली भांति जानते हैं कि हमारे हाथ पर ही हम मूली बंधवाते हैं तो इसे कलावा भी कहा जाता है इसीलिए। और कलाई पर जब मूली बांधी जाती है तो यह हमारे रोगों से भी हमारी रक्षा करता है, क्योंकि आयुर्वेद की जानकार वैद्य जो होते हैं नाड़ी की गति पढ़कर ही बीमारी का पता लगाते हैं, तो उसी स्थान पर ही मूली बांधी जाती है दोस्तों। तो उस पल्स पर दबाव पड़ने के कारण हमारे जो त्रिदोष होते हैं वह हमारे शरीर से नष्ट होते हैं। त्रिदोष मतलब कफ, वात, पित्त से संबंधित 3 तरह की बीमारियां हमारी कंट्रोल होती है। कफ यानी सर्दी, जुखाम, बुखार जैसी बड़ी परेशानियां होती है वह दूर होती है शरीर से। वात यानी कि एसिडिटी से जुड़ी परेशानी दूर होती है और पित्त यानी कि फोड़े, फुंसी, त्वचा से जुड़ी बीमारियां दूर होती है। तो साइंटिफिक रीज़न से देखा जाए तो भी मूली हमारे जीवन में बहुत अधिक रक्षा का कार्य भी करती है। हमारी स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखा जाए तो यह बहुत ही अच्छा लाभ प्रदान हमें करती है। इसीलिए सदियों से यह परंपरा चली आई है। मंदिरों में विशेष अनुष्ठानों में, हवन में और कोई भी विशेष पूजा अर्चना पर, विशेष उत्सव पर, शादी में, तीज त्योहारों में और कोई भी पूजा अर्चना हम करते हैं तो बिना मूली के वह अधूरी मानी जाती है। इसीलिए इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है हिंदू शास्त्र में। मूली बांधने की प्रथा तब से चली आ रही है जब दानवीर राजा ने बलि की अमरता के लिए वामन भगवान ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था दोस्तों। मूली के महत्व को तो हम जान ही गए हैं। अब मैं बात करती हूँ कि सबसे बड़ी दुविधा होती है कि पुरुष और औरतों को किस हाथ में कलावा बंधवाना चाहिए। पुरुष और अविवाहित कन्याओं को हमेशा दाएं हाथ पर
अर्थात सीधे हाथ में बंधवाना चाहिए और विवाहित स्त्रियों को बाएं हाथ में अर्थात लेफ्ट हैंड में बंधवाना चाहिए हमेशा। कलावा बांधते समय याद रखें कि आपकी मुट्ठी बंद होनी चाहिए और दूसरा हाथ आपके सिर पर होना चाहिए और सिर भी ढका हुआ होना चाहिए। पुरुष या तो रुमाल रख ले अपने सिर पर या कोई टोपी पहन ले और स्त्रियां और कन्याएं या तो दुपट्टा रखे या साड़ी का पल्लू अवश्य रखिए। अर्थात सिर हमारा ढका हुआ रहना चाहिए जब भी हम कलावा बंधवाते हैं तब। और जिससे भी आप कलावा बंधवाते हैं उन्हें दक्षिणा स्वरूप आप कुछ ना कुछ अवश्य दें। खाली हाथ कलावा कभी भी नहीं बंधवाएं दोस्तों। आप पंडित से बंधवा रहे हैं तो उन्हें भी दक्षिणा अवश्य दें। घर के किसी मेंबर से भी बंधवा रहे हैं, अपनी बहनों से बंधवा रहे हैं या अपनी किसी भी रिलेटिव से बंधवा रहे हैं तो उन्हें दक्षिणा स्वरूप अवश्य आप दें जरूर कुछ ना कुछ। इस चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और कलावा को सिर्फ 3 बार ही लपेटना चाहिए। वैसे तो कलावा 2 तरह के होते हैं, एक तो 3 धागों वाले और एक 5 धागों वाले। 3 धागों वाले कलावों में लाल, पीला और हरा रंग होता है, वहीं 5 धागे वाले कलावे में लाल, पीला, हरे रंग के अलावा सफ़ेद और नीला रंग भी होता है। इन दोनों में से आप कोई सा भी कलावा बनवाएं वह दोनों ही शुभ माने जाते हैं दोस्तों। अब बात आती है कि किस दिन इसे उतारना चाहिए। कलावा तो हमने विशेष दिन बंधवा लिया, किसी विशेष पर्व पर बंधवा लिया, लेकिन हम किसी भी दिन इसे उतार कर फेंक देते हैं, या तो कहीं कचरे में या किसी ऐसी जगह पर फेंक देते हैं जो कि पाँव में आता है। तो यह बिल्कुल भी ऐसी गलती आप बिल्कुल भी नहीं करें, इसका अशुभ परिणाम भी आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए कलावा जब भी आपके कलाई पर बंधा हुआ है वह पुराना हो चुका है तो सिर्फ मंगलवार और शनिवार को इसे आपको बदलना चाहिए। इसकी जगह आप पूरा कलावा भी इस दिन बांध सकते हैं, लेकिन उतारना हो तो सिर्फ मंगलवार और शनिवार वाले दिन ही इसे उतारना चाहिए। जो आपका उतरा हुआ कलावा है, मोली है, रक्षा सूत्र है, इसे आपको क्या करना है, या तो किसी पेड़ के नीचे रख दें आप, या मिट्टी में थोड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें आप गाड़ दें, या फिर बहते जल में इसे प्रभावित कर दें। जिस तरीके से हम पूजन सामग्रियों को हम यहाँ वहाँ नहीं फेंकते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको भी कलावा को इधर उधर बिल्कुल भी नहीं फेंकना है दोस्तों। होप आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है दोस्तों। इस इन्फॉर्मेशन को आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें ताकि दूसरों से यह गलती नहीं हो सके और उनके जीवन में भी शुभ परिणाम प्राप्त हो सके दोस्तों। कभी कभी हम बड़ा सा बड़ा कार्य बहुत अधिक अच्छा कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियों के कारण हमारे जीवन में शुभ परिणाम नहीं प्राप्त होता है दोस्तों। तो इन छोटी छोटी बातों को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आपके जीवन में भी आप शुभ परिणाम अवश्य प्राप्त करेंगे दोस्तों। आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसे आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करके अवश्य रखिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।